वेलकम वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो लेसन है वो आप अपने भाग्य के मालिक अपनी आत्मा के कप्तान हैं। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं कि आप अपने भाग्य के मालिक अपनी आत्मा के कप्तान हैं। तो फ्रेंड्स, ये थिंक एंड ग्रो रिच का 5वां दिन है और 5वां दिन का ये आज का लेसन है। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि बहुत सारी नॉलेज आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। क्योंकि जब हेनले ने पूर्व कथित पंक्तियां मैं अपने भाग्य का मालिक हूं, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूं लिखा था, तो उन्हें हमें सूचित करना चाहिए था कि हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, अपनी आत्मा के कप्तान हैं। क्योंकि हमारे पास अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। हमारे ही पास अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। हमारे अंदर जो भी विचार आते हैं, जैसा भी विचार आता है, उसको नियंत्रित करने की शक्ति हमारे अंदर खुद है। उन्हें हमें बताना चाहिए था कि ईथर, जिसमें यह छोटी सी पृथ्वी तैरती है, जिसमें हम घूमते रहते हैं और हमारा अस्तित्व है, कंपन की एक आश्चर्यजनक उच्च दर पर प्रवाहित होती ऊर्जा का एक रूप है। और यह कि ईथर सार्वभौमिक सत्ता के एक रूप से भरा हुआ है जो खुद का उन विचारों को प्रकृति से समन्वय स्थापित करती है जिसे हम अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं। कहता है कि उन विचारों को प्रकृति में समन्वय स्थापित करती है जिसे हम अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं, और हमें अपने विचारों को उनके भौतिक समकक्षों के परिणत करने की प्रकृति तरीके से प्रभावित करती है। यदि कभी हमें यह महान सत्य बताता तो हम जानते ऐसा क्यों है कि हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, अपनी आत्मा के कप्तान हैं। उन्हें पर्याप्त जोर देकर हमें बताना चाहिए था कि यह शक्ति विनाशकारी विचारों और रचनात्मक विचारों के बीच भेद करने का कोई प्रयास नहीं करती, कि यह हमसे गरीबी के विचारों को जल्दी से भौतिक वास्तविकता में परिवर्तित करने का आग्रह करेगी, जैसा कि यह धनवान बनने के विचारों पर कार्य करने को प्रभावित करेगी। उन्हें हमें यह भी बताना चाहिए था कि हमारा दिमाग हावी होने वाले विचारों से चुंबकीय बन जाता है जिसे हम अपने मन में रखे रहते हैं, और उस साधन के द्वारा जिससे कोई आदमी परिचित नहीं है, ये चुंबक हमारी तरफ शक्तियों, लोगों, जीवन की परिस्थितियों को आकर्षित करती है जो हमारे हावी होने वाले विचारों की प्रकृति के साथ घुल मिल जाते हैं। उनको हमें बताना चाहिए कि इससे पहले कि हम बहुतायत में धन जमा कर सकें, हमें अपने मन को धन की तीव्र इच्छा के प्रति चुंबकीकृत करना चाहिए, कि जब तक पैसे की इच्छा हमें इसे प्राप्त करने की निश्चित योजना बनाने के लिए बाध्य न कर दे, हमें धन के प्रति सजग हो जाना चाहिए। एक दार्शनिक नहीं बल्कि एक कवि होने के नाते हेनले अपनी पंक्तियों के दार्शनिक अर्थ का व्याख्या करना उन लोगों पर छोड़ते हुए जो उनका अनुपालन करते हैं, एक महान सच को काव्यात्मक रूप में बताते हुए खुद को संतुष्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके सच स्वयं को सामने लाता है, जब तक कि यह अब निश्चित प्रतीत होने लगता है कि हम इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में हमारे आर्थिक भाग्य के महारत रहस्य हैं। अब हम इन सिद्धांतों में से पहले की जांच करने के लिए तैयार हैं। ग्रहणशीलता की भावना बनाए रखें, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, याद रखें कि वे किसी एक आदमी का आविष्कार नहीं है। सिद्धांतों को 500 से अधिक ऐसे लोगों के जीवन अनुभवों में एकत्र किया गया था जिन्होंने वास्तव में भारी मात्रा में धन जमा किया था। ऐसे लोगों से जिन्होंने गरीबी में लेकिन बहुत कम शिक्षा के साथ प्रभाव के बिना शुरुआत की थी। जिन सिद्धांतों ने इन लोगों के लिए काम किया, आप उन्हें अपने खुद के
अस्थायी लाभ के लिए काम करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह कहना आपको मुश्किल नहीं लगेगा, यह आसान होगा। आपके अगला अध्याय पढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह तथ्यात्मक जानकारी देना चाहता हूँ जो आपके पूरे वित्तीय भाग्य को आसानी से बदल सकती है। जैसा कि यह वर्णन किए गए दो लोगों के लिए निश्चित रूप से अद्भुत अनुपात में परिवर्तन लाया है। मुझे लगता है कि यह भी आप जानना चाहते हैं। इन दो पुरुषों और मेरे खुद के बीच संबंध इस प्रकार है कि मैं तथ्यों के साथ कोई स्वतंत्रता नहीं ले सकता हूँ। यहाँ तक कि अगर ऐसा करने की मेरी कामना होती तो भी नहीं। इसमें से एक लगभग 25 साल से मेरे करीबी व्यक्तिगत दोस्त हैं, दूसरे मेरे ही बेटे हैं। इन दो लोगों को असामान्य सफलता, वह सफलता जो वे उदारता से अगले अध्याय में वर्णित सिद्धांत को इस सिद्धांत से दूर दराज शक्ति पर जोर देने के साधन के रूप में सही ठहराते, इस व्यक्तिगत संदर्भ से अधिक मान्यता देते हैं। लगभग 15 साल पहले मैंने सलेम कॉलेज, सलेम, पश्चिम वर्जीनिया में उद्घाटन भाषण दिया था। मैंने अगले अध्याय में वर्णित सिद्धांत पर जोर दिया इतनी तीव्रता के साथ कि स्नातक वर्ग के सदस्यों में से एक ने निश्चित रूप से इसे विनियोजित किया और इसे अपने खुद के दर्शन का एक हिस्सा बना लिया। वह युवक अब कांग्रेस का सदस्य है और वर्तमान प्रशासन में एक महत्वपूर्ण कारक है। इस पुस्तक के प्रकाशक के पास जाने से ठीक पहले उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने इतने स्पष्ट रूप से अगले अध्याय में उल्लिखित सिद्धांत के बारे में अपनी राय रखी कि मैंने उसके पत्र को उस अध्याय के एक परिचय के रूप में प्रकाशित करने के लिए चुना है। यह आपको आने वाले पुरस्कार का एक अनुमान देता है। मेरे प्यारे नेपोलियन, कांग्रेस के एक सदस्य के रूप में मेरी सेवा ने पुरुषों और महिलाओं की समस्याओं में मुझे एक अंतर्दृष्टि दी है। मैं एक सुझाव की पेशकश करने के लिए लिख रहा हूं जो हजारों योग्य लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। क्षमा याचना के साथ मुझे कहना है कि सुझाव पर यदि काम किया जाता है तो उसका मतलब होगा आपके लिए कई वर्षों का श्रम और जिम्मेदारी लेकिन मैं सुझाव देने के लिए उत्साहित हूं क्योंकि मुझे उपयोगी सेवा प्रदान करने के प्रति आपका महान प्यार पता है। 1922 में जब मैं स्नातक कक्षा का सदस्य था, आपने सलेम कॉलेज में उद्घाटन भाषण दिया था। उस संबोधन में आपने मेरे मन में एक विचार रोप दिया था जो मुझे अब अपने राज्य के लोगों की सेवा करने का अवसर मिलने के लिए जिम्मेदार है और मुझे भविष्य में जो कुछ भी सफलता मिल सकती है इसके लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर जिम्मेदार होगा। मेरे मन में एक सुझाव है कि आपने सलेम कॉलेज में जो संबोधन दिया था उसका संकलन और सामग्री एक किताब में प्रस्तुत करें और उस तरह से अमेरिका के लोगों को अपने कई वर्षों के अनुभव और उन लोगों के जुड़ाव जिन्होंने अपनी महानता से अमेरिका को पृथ्वी पर सबसे अमीर देश बना दिया है द्वारा लाभान्वित होने का एक अवसर दें। मुझे वह सब इस तरह याद है, यह मानो कल की बात थी। आपने उस विधि के विषय में अद्भुत वर्णन किया था जिसके द्वारा हेनरी फोर्ड बहुत थोड़ी स्कूली शिक्षा के साथ बिना $1 के, बिना किसी प्रभावशाली दोस्तों के महान ऊंचाइयों तक पहुंचे थे। मैंने तब आपके अपना भाषण समाप्त करने से पहले ही अपना मन बना लिया कि मुझे अपने लिए एक जगह बनानी होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस जीत में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस साल और अगले कुछ वर्षों के भीतर हजारों युवा लोगों की स्कूली शिक्षा पूरी हो जाएगी। उनमें से हर एक इस तरह के व्यवहारिक प्रोत्साहन के एक संदेश की मांग करेगा जैसा कि मैंने आपसे एक प्राप्त किया था। वे जानना चाहते होंगे जीवन में शुरुआत करने के लिए किधर मुड़ना है, क्या करना है, और आप उन्हें बता सकते हैं।
क्योंकि आपने कई लोगों की इतनी सारी समस्याओं का समाधान करने में मदद की है। यदि कोई भी संभव तरीका है जिसे इतनी महान सेवा प्रदान करना आप वहन कर सकते हैं, तो क्या मैं एक सुझाव की पेशकश कर सकता हूं कि आप हर किताब में उस किताब के खरीदार को एक ऐसे पूर्ण आत्म आविष्कार का लाभ हो सकने के क्रम में अपने व्यक्तिगत विश्लेषण चार्ट में से एक को शामिल करें। उसी तरह संकेत करते हुए, जैसा आपने सालों पहले मेरे लिए संकेत दिया था कि सफलता के रास्ते में वास्तव क्या खड़ा है, इस तरह की एक सेवा पाठकों को उनकी गलतियां और उनके गुणों के एक पूरे निष्पक्ष चित्र के साथ आपकी किताब उपलब्ध कराने का उनके लिए मतलब होगा सफलता और विफलता के बीच का अंतर। यह सेवा अमूल्य होगी। लाखों लोग इस समय निराशा के कारण एक वापसी के मंचन की समस्या से दो चार हो रहे हैं, और मैं अपने निजी अनुभव से कहता हूं, जब मैं कहता हूं मैं जानता हूं, ये मेहनती लोग आपको अपनी समस्या बताने के अवसर और समाधान के लिए आपको सुझावों का स्वागत करेंगे। आप उन लोगों की समस्याओं को जानते हैं जिन्हें सब कुछ फिर से शुरुआत करने की आवश्यकता का सामना करना पड़ता है। अमेरिका में आज ऐसे हजारों लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि अवधारणाओं को पैसे में कैसे बदल सकते हैं। जिन लोगों को शून्य से वित्त के बिना शुरुआत करनी है और अपने घाटे को संभालना है, यदि कोई उनकी मदद कर सकता है तो आप कर सकते हैं। यदि आप पुस्तक प्रकाशित करते हैं, प्रेस से आई हुई आप द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित पहली पुस्तक मैं खुद प्राप्त करना चाहता हूं। शुभकामना के साथ मुझ पर विश्वास करें। दिल से आपका जेनिक्स रेडोल्फ। जेनिक्स रेडोल्फ ये कहते हैं कि आपके पास जो वो टेक्निक है, वो चीज है जो मैं लेकर आज यहाँ तक पहुंच पाया, वो सारे लोगों को बताना चाहिए और एक पुस्तक के माध्यम से सारे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस लेसन का मूल चीज था, मैं अपने भाग्य का मालिक हूं और मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूं। अपनी आत्मा का कप्तान, क्योंकि हमारे पास अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। हमारे ही पास अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। किसी और के पास मेरे विचार नियंत्रित करने की शक्ति नहीं होती। तो आप अपनी भाग्य की, अपनी आत्मा के कप्तान हैं। आप खुद तय कर सकते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप आज डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना है, तो कल आपको देखने को मिलेगा कि आप कहाँ पहुंचे। जो कल आपने सोचा था, आज आप वहां हैं। आज जो सोचेंगे, कल आप वहां रहेंगे। तो आज की लर्निंग यही है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।